हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2008 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म ईडन लेक को। ये मूवी रॉन्ग टर्न जैसी है और इस मूवी को देखने के बाद आपको रॉन्ग टर्न की याद तो जरूर ही आएगी। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इस मूवी की कहानी। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नर्सरी स्कूल टीचर जेनी को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ वीकेंड पर ईडन लेक जा रहे थे, जो कि कंट्री साइड में ही पड़ती है। जब ये कंट्री साइड पहुंच जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इन्हें लेक तक पहुंचने के लिए घने जंगल से होते हुए जाना पड़ेगा। ये दोनों उस जंगल से होते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर एडम नाम का लड़का बैठा होता है। स्टीव और जेनी एडम से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम उन दोनों की किसी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। ये बात उन दोनों को काफी अजीब लगती है। खैर, इस बात को इग्नोर कर वो इस जगह को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और तभी लेक के पास वो देखते हैं कि एक टीनेजर्स का ग्रुप है जो कि एडम को परेशान कर उसे वहां से भगा देते हैं। इसके बाद जेनी और स्टीव लेक के पास लेट जाते हैं। जेनी की आंख लग जाती है और तभी एक डॉग की भौंकने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। जेनी अचानक से उस डॉग को देखकर काफी डर जाती है। ये डॉग उसी टीनेजर्स के ग्रुप लीडर ब्रैड का होता है, जिन्होंने एडम को वहां से भगाया था। वो अपने डॉग को वापस बुला लेते हैं और अब स्टीव लेक के अंदर स्विमिंग करने के लिए चला जाता है। जेनी लेक के किनारे बैठी होती है और एक बार फिर से वही डॉग उस पर भौंकता है और वो उसके पास भी आ जाता है। स्टीव लेक के अंदर से ये सब कुछ देख रहा था और ये सब देख के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए स्टीव उन लड़कों के पास जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब के सब काफी बदतमीज और बिगड़ैल किस्म के बच्चे थे। वो लोग स्टीव का ही मजाक उड़ाने लगते हैं। स्टीव अपने हॉलीडे को खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उन लड़कों को कुछ नहीं कहता और वापस आ जाता है, लेकिन ये सभी अपनी शरारतों से बाज नहीं आते। खैर, अब शाम होते ही ये सब वहां से जाने लगते हैं और इन लोगों के जाने के बाद जेनी और स्टीव रात को जाने की तैयारी करते हैं। स्टीव टेंट लगाता है और जेनी लकड़ियां लेने के लिए जाती है, पर तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के होने का एहसास होता है। पर वो झाड़ियों की तरफ देखती है तो वहां कोई भी नहीं होता। अब रात को जब ये आग के पास बैठते हैं तो जेनी को बार बार ऐसा लगता है कि इनके आसपास कोई है, पर इन्हें आसपास किसी के होने की कोई भी सबूत नहीं मिलते। अगली सुबह ये देखते हैं कि इनके खाने में कीड़े लग गए हैं, इसलिए अब इन्हें खाने लेने के लिए शहर जाना होगा। ये दोनों अपनी गाड़ी में आ जाते हैं और जैसे ही कार स्टार्ट करते हैं इनकी गाड़ी का टायर पंचर होता है। स्टीव देखता है कि किसी ने गाड़ी के टायर के आगे कांच की बोतल रख दी थी, जिस वजह से गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। स्टीव समझ जाता है कि उन्हीं बिगड़ैल बच्चों का काम होगा। स्टीव अपनी गाड़ी का टायर चेंज करता है और जब वो शहर पहुंचता है तो वो उसी ग्रुप के बच्चों को फिर से देखते हैं। वो दोनों उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं और दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहाँ पर स्टीव रेस्टोरेंट के एक वेटर से कहता है कि यहाँ पर एक बच्चों का ग्रुप है जो कि हमेशा साइकिल पर रहते हैं। वो बच्चे बहुत ही ज्यादा बदतमीज हैं। ये सुनकर वो वेटर उल्टा स्टीव को ही सुनाने लगती है, क्योंकि शायद वो उसी के ही बच्चे थे। अब बात को आगे ना बढ़ाते हुए स्टीव और जेनी खाना लेकर रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं और रास्ते में एक घर के बाहर फिर से उन बच्चों की साइकिल्स को पड़ा हुआ देखते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि उन्हीं बच्चों का ही घर होगा। स्टीव अंदर जाता है पर घर में कोई नहीं था और चीजें टूटी और बिखरी हुई थी। तभी वहां एक आदमी आता है जिसका ये घर था। स्टीव उससे छुपने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कहाँ क्या कर रहा है ये बताने के लिए उसके पास कोई भी वजह नहीं थी। वो उससे छिपते हुए घर की छत से बाहर आ जाता है और जेनी के साथ वहां से तुरंत निकल जाता है। वो वापस लेक पर आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद स्टीव स्कूबा डाइविंग के लिए चला जाता है और जेनी की आंख लग जाती है। जब स्टीव वापस आता है तो वो देखता है कि वहां पर वो बैग नहीं है जिसके अंदर इनके सेल फोन्स और इनकी गाड़ी की चाबी थी। ये चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन इन्हें बैग कहीं भी नहीं मिलता। ये देखते हैं कि जहां इन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की थी वहां से उनकी गाड़ी भी गायब थी। अब ये दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि उन्हें अब यहाँ क्या करना चाहिए। इसलिए ये पैदल ही शहर की तरफ जाने लगते हैं कि तभी इन्हें इनकी गाड़ी इनकी तरफ तेजी से बढ़ती हुई आती दिखाई देती है। दोनों के दोनों उससे बच जाते हैं। ये देखते हैं कि इनकी गाड़ी उन्हीं बच्चों का लीडर ब्रैड चला रहा है। इसके बाद ब्रैड गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और ये लोग तय करते हैं कि ये पैदल ही अब ये लोग शहर तक जाएंगे। लेकिन चलते चलते इन्हें रात हो जाती है और तभी इन्हें वही ग्रुप दिखता है जिनके पास इनकी गाड़ी की चाबी थी और इनके सेलफोन भी थे। स्टीव ब्रैड के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे मेरी गाड़ी की चाबी और सेलफोन दे दो, पर ब्रैड साफ साफ मना कर देता है और तभी उनकी जेब में स्टीव का फोन रिंग होना शुरू हो जाता है। स्टीव उसके पास जाता है और उससे अपना सेल फोन मांगता है।
पर ब्रेट स्टीव की एक भी बात नहीं सुनता और इसी बीच दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी इनके ग्रुप का एक लड़का चाकू निकाल लेता है और स्टीव उसकी चाकू को पकड़ लेता है, लेकिन गलती से चाकू ब्रेट के डॉग को लग जाता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। और स्टीव अपनी गाड़ी की चाबी लेकर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है, लेकिन इनकी गाड़ी एक जगह फंसी हुई थी और तभी इनकी गाड़ी के पास वो सभी बच्चे भी आ जाते हैं जो ऊपर से इन पर पत्थरों से मारने लगते हैं, जिससे इनकी गाड़ी की फ्रंट ग्लास पर क्रैक आ जाती है। पर फाइनली वो गाड़ी को वहां से निकाल लेते हैं और शहर की ओर जाने लगते हैं, पर अभी भी वो बच्चे इनका पीछा छोड़ते ही नहीं हैं। कार के ग्लास पर क्रैक्स होने की वजह से स्टीव आगे का रास्ता नहीं देख पा रहा था, जिस वजह से उनकी गाड़ी एक टूटे हुए पेड़ से टकरा जाती है। इस वजह से पेड़ की सूखी टहनी स्टीव के अंदर घुस जाती है और वो वहीं पर ही फंस जाता है। वो जेनी से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और जल्दी से मदद लेकर यहाँ आना होगा, क्योंकि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। जेनी को उसकी बात माननी पड़ती है, पर तभी वहाँ पर वो सभी बच्चे भी आ जाते हैं। जेनी वहाँ झाड़ियों में छुप जाती है और वो सब के सब बच्चे स्टीव की गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। जेनी पूरी रात वहीं पर ही छुपी रहती है और जब वो सुबह वहाँ से बाहर निकलती है और गाड़ी के पास जाती है तो वो देखती है कि स्टीव गाड़ी में नहीं है। वहाँ पर कुछ खून के निशान भी होते हैं। जेनी स्टीव को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है और वो देखती है कि स्टीव को उन सब बच्चों ने कटीली तारों से बड़ी बेरहमी से बांधा हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि वो स्टीव को बुरी तरीके से टॉर्चर भी कर रहे थे। जेनी ये सब चुपके से देख रही थी, पर वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी। हैरी ब्रैड को अब रुकने के लिए कह रहा होता है क्योंकि ये अपनी शरारतों की लिमिट्स क्रॉस कर चुके थे, पर ब्रैड एक साइको की तरह बिहेव कर रहा था। वो हैरी को भी मारने की धमकी देता है और फिर वो बारी बारी अपने ग्रुप के सभी लड़कों से स्टीव को चाकू मरवाता है। इसी ग्रुप में ही एक पैक नाम की लड़की भी थी जो इस सब को रिकॉर्ड कर रही थी। जेनी अपना फोन ब्लूटूथ से स्टीव के फोन से कनेक्ट करती है और पुलिस को कॉल लगाती है, जिससे बच्चों को जेनी के वहां होने का पता चल जाता है और वो जेनी का पीछा करने लगते हैं। जेनी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागती है और इसी दौरान ही स्टीव को मौका मिल जाता है। वो अपने आप को कटीली तारों से छुड़ाकर यहाँ से भाग जाता है। वहीं जेनी को भागते हुए एक कैबिन दिखता है जहाँ पर अंदर वॉकी टॉकी होता है, पर जब वो उसे निकालने की कोशिश कर रही होती है तभी वहाँ वो बच्चे भी पहुंच जाते हैं। जेनी कैबिन के ऊपर छिप जाती है और तभी रिकी ब्रेड को कॉल करके बताता है कि स्टीव भी भाग चुका है। स्टीव अपनी कार से फर्स्ट एड बॉक्स निकालने के लिए कार की डिक्की खोलता है, जिससे गाड़ी का सायरन बज जाता है और बच्चों को पता चल जाता है कि स्टीव कार के पास ही है। बच्चे कार की तरफ बढ़ते हैं। जेनी अब भी यहाँ से भाग जाती है और तभी रास्ते में उसे स्टीव मिल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है। जेनी स्टीव को लेकर एक लकड़ी की बने कैबिन में जाती है और स्टीव को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देती है, पर स्टीव के कट्स बहुत ही गहरे थे। फर्स्ट एड का कोई भी फायदा नहीं था, पर जेनी उसे हौसला देती है और इसी बीच ही उसका हाथ स्टीव की पॉकेट पर पड़ता है जिसमें उसे रिंग्स बॉक्स मिलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि स्टीव जेनी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। और ये जानकर जेनी और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इतने में ही वो बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। उनसे छिपने के लिए जेनी स्टीव को लेकर कैबिन के नीचे पानी में छिप जाती है और दोनों बच्चों से बच जाते हैं। जेनी उसे हौसला देने के लिए स्टीव की लाई रिंग पहनती है और उससे कहती है कि हम दोनों यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे, तुम यहीं रुको, मैं मदद लेकर आती हूँ। और स्टीव को पत्तों के नीचे छुपाकर वो खुद मदद मांगने के लिए वहां से निकल पड़ती है। भागने के दौरान ही उसे कुछ टावर्स दिखते हैं जिसके डायरेक्शन में वो भागने लगती है। भागते हुए एक नुकीली कीली उसके पैरों के आर पार हो जाती है जिससे उसकी चीख निकल जाती है। ब्रेड और उसके साथ ही जेनी की आवाज सुनकर उसका पीछा करने लग जाते हैं। जेनी भी वहाँ पेड़ों में ही छुप गई थी। वो कील को अपने पैरों से निकालती है और फिर वहाँ से भागने लग जाती है। भागते हुए उसे एडम मिलता है। जेनी एडम से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है तो एडम उसे अपने साथ ले जाता है और रास्ते में एक जगह रुककर ब्रेड को बुला लेता है। जेनी एडम के पास अपना फोन देखती है। वो उसे अपना फोन मांगती है पर एडम उसे फोन नहीं देता, इसलिए जेनी उसे उसका फोन छीनने लग जाती है। इतने में ब्रेड अपने गैंग के साथ वहां आ जाता है। वो लोग जेनी को मारकर बेहोश कर देते हैं और जब जेनी को होश आता है तो वो खुद को और स्टीव को लकड़ियों के साथ बंधा हुआ देखती है। स्टीव अब तक मर चुका था। एडम माचिस की तीली जलाकर स्टीव के पैर पर डाल देता है। इससे रस्सी जलकर टूट जाती है और जेनी को भी वहां से भागने का मौका मिल जाता है। जेनी भाग रही होती है कि तभी ब्रेड कहता है कि अगर तुम भागी तो मैं एडम को मार दूंगा, पर जेनी उसकी बात सुनकर नहीं रुकती और ब्रेड अपने साइको होने का एक और सबूत देते हुए एडम को भी जलाकर मार देता है। अब जेनी भागते हुए एक जगह पहुंच जाती है जहां पर इस जंगल का मैप होता है। वो मैप को निकालती है और तभी उसे अपने आसपास उन्हीं बच्चों की आवाजें आती है तो वो वहीं पर ही एक डस्टबिन के अंदर छुप जाती है। और जब ब्रेड और उसके सभी साथी वहां से चले जाते हैं तो वो वहां से बाहर निकलती है। यहाँ पर ही उसे एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिसे वो अपने कपड़े में लपेट कर एक हथियार की तरह अपने प्रोटेक्शन के लिए रखती है और तभी वहां पर कूपर आ जाता है। इसलिए जेनी बिना कुछ सोचे समझे उसकी गर्दन पर ही वार कर देती है और कूपर वहीं मारा जाता है। और जब रात होती है तो ब्रेड को अपने साथी की डेड बॉडी मिलती है जिससे
उससे बहुत ही गुस्सा आता है। पर हैरी ये सब देखकर काफी डर गया था और वो वहाँ से उन्हें छोड़कर जाने की बातें करता है, जिसके लिए ब्रेट उसे मना भी करता है, पर हैरी उसकी बात नहीं मानता। इसलिए ब्रेट हैरी को बहुत मारता है, जिससे हैरी भी वहीं मारा जाता है। ये सब देखकर पेज भी काफी डर गई थी और वो वहाँ उन्हें छोड़कर भाग जाती है। और तभी हमें जेनी को दिखाया जाता है, जो कि जंगल से होते हुए सड़क तक पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। जेनी उससे मदद मांगती है। वो जेनी को गाड़ी में बिठा लेता है, लेकिन वो लड़का गाड़ी को वापस जंगल के अंदर ही ले जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने भाई को ढूंढने के लिए आया हूँ। जेनी बात समझ जाती है कि तभी इतने में ही वो लड़का गेट के पास ही गाड़ी रोक देता है और वहाँ ब्रेट और उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में ही जेनी गाड़ी के ड्राइवर को वहाँ से भगाने लगती है। तभी उसके सामने ही पेज आ जाती है, पर जेनी गाड़ी नहीं रोकती और उसे उड़ाते हुए आगे बढ़ जाती है। जेनी शहर तक पहुंच जाती है, जहाँ पर लोग पार्टी कर रहे होते हैं, पर इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाती, जेनी दर्द और चोट के कारण वहीं ही बेहोश हो जाती है। और जब जेनी को होश आता है तो वो एक घर में होती है। घर को अच्छे से देखने के बाद वहां लगी तस्वीर से जेनी को पता चल जाता है कि ये घर और किसी का नहीं बल्कि ब्रेड का ही है। तभी ब्रेड अपने घर में फोन करता है और कहता है कि एक लड़की ने हमारे सारे दोस्तों को मार दिया है। ब्रेड के डैड समझ जाते हैं कि वो वही लड़की है। जेनी समझ जाती है कि अगर इन्हें अपने बच्चों के बारे में पता चला तो वो उसे यहाँ से नहीं निकलने देंगे, इसलिए वो इन्हें एम्बुलेंस बुलाने कहती है, पर ये लोग एम्बुलेंस बुलाने से मना कर देते हैं। और तभी जेनी वॉशरूम में जाती है और अपने आप को ही लॉक कर देती है और अंदर से ये लोगों की बातें सुन रही थी। ये लोग जेनी की ही बातें कर रहे थे। जेनी समझ जाती है कि ये लोग इससे यहाँ से बचकर जाने नहीं देंगे। और तभी इतने में ही वो लोग वॉशरूम का दरवाजा ही तोड़ देते हैं और जेनी देखती है कि ब्रेड भी वहीं खड़ा होता है। जेनी उन्हें समझाने की काफी कोशिश करती है, पर इन लोगों को अपने बच्चों के बारे में पता था और वो नहीं चाहते थे कि वहां पर पुलिस आए, इसलिए वो ब्रेड को उसके कमरे में भेज देते हैं और जेनी को वापस वॉशरूम में ले जाते हैं। और अंदर से जेनी की चीखने की आवाज सुनाई देती है और तभी हमें ब्रेड को दिखाया जाता है, जो कि अपने मोबाइल से सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर रहा था। और स्टीव के सनग्लासेस पहनकर वो खुद को शीशे के सामने में देखता है। ब्रेड के चेहरे पर ना तो किसी चीज का डर था और ना ही गिल्ट था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। सो आई होप कि आपको ये मूवी एक्सप्रेशन काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।